तो भाई देखो, पहले ही बता दे रहा हूं कि हो सकता है कि इस वीडियो में तुमको ज्यादा कट्स देखने को ना मिले, तुमको ज्यादा बड़ी बड़ी बातें देखने को ना मिले, क्योंकि ये वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मन में आए वो बोलूं। क्योंकि भाई कल के दिन जिस तरीके का मैच हुआ है ना भाई, जरूरत ही नहीं है कोई स्क्रिप्ट लिखने की, जरूरत ही नहीं है बड़ी बड़ी बातें कहने की। कल का मैच शुरू होने से पहले ऑलरेडी हमको ये पता था कि भाई इस मैच को चाहे कोई भी टीम जीते, जो टीम हारेगी उसकी ले ली जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। कल के दिन आरसीबी ने एक लंबे अरसे के बाद सीएसके के घर पे यानी चेपॉक में सीएसके को हराया। और उसके बाद भाई जितने भी आरसीबी फैंस थे सभी के सभी सीएसके पे टूट पड़े। और भाई टूटना भी चाहिए, इसलिए नहीं कि सीएसके हारी है इसलिए सीएसके जिस तरीके से हारी है, जिस मैच को लेके हम मान के चल रहे थे कि भाई भले ही सीएसके जीते, भले ही आरसीबी जीते, लेकिन इस मैच में एक रोमांचकपना देखने को मिलेगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगी। लेकिन भाई जिस तरीके से कल के मैच में सीएसके खेली है भाई, हर डिपार्टमेंट में, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, हर डिपार्टमेंट में आरसीबी ने सीएसके पे डोमिनेट किया। ना ही सीएसके के बैट्समैन कुछ कमाल कर पाए, ना ही सीएसके के कुछ बॉलर्स कमाल कर पाए। और सीएसके की फील्डिंग तो कल के दिन इतनी वाहियात रही कि सीएसके हारना डिजर्व करती थी। और यहां पर भाई देखो, एक बात समझनी होगी कि भले ही आप इस आईपीएल में किसी भी टीम को सपोर्ट क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप सीएसके के कितने भी कट्टर फैन क्यों ना हो, पर भाई इस बार जो आरसीबी की टीम दिख रही है ऐसी आज तक नहीं दिखी है। टॉप ऑर्डर से लेके नीचे तक जितने भी बैट्समैन हैं सारे के सारे दमदार हैं। इवन कल के मैच में भी हमें लगभग हर प्लेयर की तरफ से एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, चाहे फिर वो फिल सॉल्ट हो जिन्होंने 32 मारे, चाहे फिर वो कोहली हो जिन्होंने 31 मारे, चाहे फिर वो पडिक्कल हो जिन्होंने 27 मारे, चाहे फिर वो कप्तान पाटीदार हो जिन्होंने 51 मारे। भले ही उनके 3 कैच छोड़े, लेकिन उसमें पाटीदार की गलती थोड़ी है, सीएसके की फील्डिंग की गलती है। उसके बाद लिविंगस्टोन ने 10 मारे, जितेश ने 12 मारे, इवन टिम डेविड भी आखिर में आके 8 बॉल पे जिस तरीके से 22 रन का योगदान देके जाते हैं भाई, इसे कहते हैं टीम गेम। वहीं पे अगर हम सीएसके की बॉलिंग की बात करें तो भाई खलील ने ठीक ठाक बॉलिंग कराई, लेकिन अश्विन 2 में 22 देके गए, सैम करन 3 में 34 देके गए, नूर अहमद ने 3 विकेट जरूर लिए लेकिन उन्होंने भी 4 में 36 दिए, जडेजा ने 3 में 37 दिए, वहीं पथिराना ने 4 में 36 दिए। और भाई आखिरी ओवर उन्होंने लगभग मेडन डाल दिया, वरना पहले 3 ओवर में जिस तरीके से उनकी कुटाई करी ना, उन्होंने भी कुछ खास कमाल नहीं करा कल के दिन। वहीं पे अगर हम सीएसके की बैटिंग की भी बात कर लें तो हाँ, रचिन रविंद्र ने 41 का योगदान जरूर दिया, लेकिन राहुल त्रिपाठी 5 पे गए, गायकवाड़ 0 पे गए, दीपक हुड्डा 4 पे गए, सैम करन 8 पे गए, शिवम दुबे 19 पे गए, जडेजा ने 25 मारे, रविचंद्रन अश्विन ने 11 मारे, धोनी ने एक अच्छी खासी पारी खेली, लेकिन एज यूजुअल तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन भाई यहां पर मैं आरसीबी फैन से भी एक बात कहना चाहूंगा, अगर वो कुछ ज्यादा ही इस चीज से खुश हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, तो भाई आपको भी यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। पर वो बताने से पहले भाई देखो, यहां पर एक बात बताना और ज्यादा जरूरी है कि कल के दिन एक बार फिर से वीरू भाई ने कमाल कर दिया, धोती का फाड़ के रुमाल कर दिया। जिस मैच को लेकर हर कोई ये मान के चल रहा था कि सीएसके के जीतने की चांसेस इस मैच में काफी ज्यादा है, भाई कल के दिन एक बार फिर से वीरू भाई ने कहा था कि इस मैच को आरसीबी जीतेगी तो, लेकिन एक बहुत ही भाई डोमिनेटिंग तरीके से जीतेगी। और हम सबको पता है ये सत्य सच में सत्य हुआ है, क्योंकि आरसीबी ने कल के दिन सिर्फ सीएसके को हराया नहीं बल्कि बहुत ही बुरे तरीके से हराया। और जिन बैट्समैनों को लेकर प्रेडिक्शन करी गई थी, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे वो कोहली हो, उन सभी बैट्समैनों ने कंट्रीब्यूशन दिया। और भाई सीएसके के लिए भी उन्होंने कहा था कि यहां से आप बस नूर अहमद और रचिन रविंद्र पे ही भरोसा टिका सकते हैं। और हम सबको पता है कि सीएसके की तरफ से टॉप परफॉर्मर यही 2 प्लेयर्स रहे। इसीलिए कहता हूं भाई, अगर फैंटेसी टीम बनाते हो, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करते हो, तो वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल से बेहतर कोई चैनल नहीं है। व्हाट्सएप नंबर दे दिया, जाओ जाके डीएम करो, आज के मैच लो भाई, प्रेडिक्शन मांग लो, ताकि कोई भी भाई इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन आपसे मिस ना हो और पैसा कमाने का जो ये एक बेहतरीन मौका है ये भी ना जाए हाथ से। अब आते हैं भाई इस मुद्दे पे कि जो आरसीबी के फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं कि उन्होंने एक बार फिर से सीएसके को हरा दिया है। हाँ भाई, आप बढ़िया खेले हैं, हाँ भाई इस आईपीएल में आपकी टीम काफी अच्छी भी दिख रही है, लेकिन यहां पर आपको एक सत्य का आभास होना ही होना चाहिए कि आपने चेन्नई को हरा के कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। अगर आप इस जीत को कुछ ज्यादा ही खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप एक इंडियन टीम के लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे टीम की तरह, आप रिएक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश टीम की तरह, जो भाई अरसों बाद किसी टीम पे डोमिनेट करती है, भले ही उन्होंने जिंदगी में कुछ भी ना उखाड़ा हो, लेकिन उस जीत को लेके इतना ज्यादा पगलाने लगती है जैसे ना जाने कितना बड़ा तीर मार दिया हो। अगर आप असल सत्य उठा के देखें तो चेन्नई ने 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं, 2-2 चैंपियंस लीग जीत रखी हैं, इतनी बार भाई फाइनल में गई है, 2 सीजन लगातार नहीं हुए हैं सीएसके के रहते हुए जहां भाई सीएसके फाइनल में ना पहुंची हो, उसके बावजूद
भी सिर्फ एक मैच की जीत से, या फिर अगर आप पिछला मैच जो पिछले सीजन में आरसीबी ने जीता था, अगर उस जीत को भी कंसीडर कर लें तो भाई मैच जीत जाना बड़ी बात नहीं होती है। इससे आप अच्छी टीम नहीं बन जाते हो। हाँ, आप उस पर्टिकुलर मैच के लिए उस टीम से बेहतर टीम जरूर बन जाते हो, लेकिन फिर भी आप कोई बड़ी टीम नहीं बन जाते हो। हाँ, आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, मैं भी चाहता हूं कि इस सीजन में आरसीबी जीते, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूं कि आप अगर सिर्फ इस बेसिस पे कुछ ज्यादा ही उछलने लगे तो उससे सिर्फ ये पता चलता है कि आप कोई बड़ी टीम नहीं है। यहां पर पता है, मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने स्टार्टिंग में गली में क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो मुझको बैटिंग और बॉलिंग से ज्यादा फील्डिंग करना पसंद था। तो जब मैंने पहली बार एक थोड़ा सा अच्छा कैच पकड़ाना, थोड़ा सा आगे डाइव मार के, तो मैंने खुशी के मारे बहुत ही तेजी से बॉल उछाल दी थी और बॉल जो है कहीं गुम गई थी। तब पता है जो मेरी टीम का कप्तान था उसने क्या कहा था कि भाई तुमने अच्छा कैच पकड़ा है, लेकिन कैच पकड़ने के बाद तुमने जिस तरीके से रिएक्ट करा उससे यह पता चलता है कि तुमने जिंदगी में पहली बार ऐसा कैच पकड़ा है। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो बात है ना, ये इस समय आरसीबी पे लागू होती है। हाँ ठीक है, आपने कल का मैच हरा दिया, लेकिन अगर आप ओवरऑल आरसीबी वर्सेस सीएसके के स्टैट्स भी देखें तो आपने सीएसके को उतनी बार हराया नहीं है जितनी बार आप हार रखे हैं। लगभग 2 गुने मैचेस आप अपनी जिंदगी में सीएसके से हारे हैं। तो ऐसे में अगर ओवरऑल आप किसी भी पैरामीटर पे सीएसके से बेहतर नहीं हैं तो फिर इतनी खुशी किस बात की है। हाँ, सेलिब्रेट करना बनता है। मैं यहां पे आरसीबी टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं आरसीबी के उन टॉक्सिक फैंस की जो कल के दिन सोशल मीडिया पे इस तरीके से पगला रहे थे जैसे ना जाने उन्होंने क्या ही हासिल कर लिया हो। और भाई देखो, यहां पर मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि अगर कल का मैच आरसीबी हार गई होती तो बहुत से सीएसके के भी ऐसे टॉक्सिक फैंस होते जो इसी तरीके से आरसीबी की ट्रोलिंग कर रहे होते। लेकिन यहां पर मैं आरसीबी के उन टॉक्सिक फैंस को यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने सीएसके को हरा भी दिया है ना, तो यहां पर पता है असल कर्तव्य आपका क्या बनता है कि आप ऐसे रिएक्ट करें जैसे आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा हो। तब असल में ये चीज डिफाइन होगी कि हां, आरसीबी सच में बड़ी टीम है। तो उम्मीद यहां पर यह की जानी चाहिए कि जिस तरीके से आरसीबी ने आईपीएल 2025 के पहले 2 मैचेस में परफॉर्म करा है, इसी तरीके से बाकी के मैचेस में परफॉर्म करे और इस आईपीएल 2025 के अंदर इस बात को साबित करे कि वो सिर्फ इस आईपीएल में सीएसके से बेहतर टीम नहीं है, बल्कि वो आईपीएल 2025 की सबसे बेहतर टीम है और वही टीम है जो आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम करेगी। वैसे भाई कल के आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में सबसे अनोखे दृश्य तब देखने को मिलते हैं जब भाई चेपॉक के मैदान में ऐसा हो रहा होता है कि आरसीबी के नारे लग रहे होते हैं। भाई जिस सीएसके के नारे देश के हर शहर में लगा करते थे, चाहे जहां मैच होता था, पहली बार सीएसके के घर में किसी टीम के लिए ऐसा माहौल देखने को मिल रहा था कि भाई किसी दूसरी टीम के सीएसके के घर पे नारे लग रहे हों। और भाई ये कारनामा ना सिर्फ आरसीबी की ही टीम कर सकती थी। बाकी यहां पर मैं सीएसके फैन से भी कुछ कहना चाहूंगा कि आपको इस सीजन में ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी टीम अच्छी नहीं है। हां, 2 पल के लिए आईपीएल शुरू होने से पहले लग रही थी, लेकिन अगर आपके शुरुआती बैट्समैन चले जाएं, खासकर गायकवाड़ और सचिन रविंद्र निकल जाएं, तो भाई राहुल त्रिपाठी में कोई दमखम नहीं दिख रहा है। दीपक हुड्डा एकदम खुश हो चुके हैं। सैम करन ना ही बॉलिंग ना ही बैटिंग में कुछ कमाल कर रहे हैं, सिर्फ बॉलें बर्बाद करके जा रहे हैं। शिवम दुबे अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए हैं। जडेजा एक अच्छे खासे प्लेयर हैं, लेकिन वो भी इस तरीके से उभर के नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बाकी टीम उनका साथ नहीं दे रही है। तो जडेजा कर तो अच्छा रहे हैं पर वो अकेले घोड़े बन के रह गए हैं। धोनी यहां पर बहुत तरीकों से योगदान जरूर दे रहे हैं। भाई दोनों मैचेस जो अभी तक सीएसके ने खेले हैं, उन दोनों मैचेस में जिस तरीके की स्टंपिंग धोनी ने करी है, भाई वहां पर धोनी थे इसीलिए वो आउट हो गए, वरना शायद किसी और विकेटकीपर के मामले में वो विकेट सीएसके को मिलते भी नहीं। उसके अलावा जिस तरीके से धोनी का दिमाग वहां पर सीएसके को कंट्रीब्यूट करता है तो सीएसके की कीमत है। कल के मैच में धोनी ने ठीक ठाक बैटिंग भी करी। हाँ, काफी देर हो चुकी थी मेहरबा आते आते, लेकिन ठीक है, मैं यहां पे कोई शिकायत नहीं करना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि भाई मैं धोनी को देखना चाहता हूं। और भाई आरसीबी फैंस भी इस जीत को ऐसे सेलिब्रेट इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि विपक्षी टीम में अब भी धोनी मौजूद हैं। अगर उस टीम में धोनी मौजूद नहीं होते ना, तो भाई इस सच को आरसीबी फैंस को एक्सेप्ट करना होगा कि उनको इस जीत का इतना मजा भी नहीं आ रहा होता। तो आने वाले मैचेस में सीएसके को इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना ही ढूंढना होगा कि भले ही उनकी बॉलिंग ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन बैटिंग में दूर दूर तक ऐसा दमखम नहीं दिख रहा है कि अगर किसी मैच में इनको 200 या 200 के आसपास का या फिर 200 प्लस का टारगेट चेस करने को मिल जाए तो ये कुछ कर सकते हैं। भाई मुझे तो बहुत मुश्किल लग
रहा है, क्योंकि जहां शुरुआती बैट्समैन गए ना तभी समझ में आ जाता है कि इनकी टीम के बस का नहीं रह गया है। अब आने वाले मैच में इस प्रॉब्लम का समाधान सीएसके ढूंढ पाती है नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग के हिसाब से आईपीएल 2025 के अंदर ज्यादा बेहतर आरसीबी करेगी या फिर सीएसके? ये आपको हर किसी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मेरा जवाब यहाँ पे आरसीबी है। बाकी याद से जैसा मैंने कहा कि भाई आईपीएल के मजे लेते लेते अगर आपको पैसों का मजा भी उठाना है तो बस एक ही काम करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन करना है या फिर व्हाट्सएप पे डीएम करना है। हर मैच से पहले और मैच के दौरान हर एक्यूरेट प्रेडिक्शन को अपने भाई मोबाइल पे पाना है और मैच देखते देखते अंधा पैसा कमाना है। हम कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।